नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। गृहस्थ धर्म में भक्ष्याभक्ष्य का विचार तथा दान धर्म का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरो, ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो ब्राह्मण आपत्ति काल के बिना ही मोहवश या स्वेच्छा से शूद्रान्न भक्षण करता है, वह मरकर शूद्र योनि में जन्म लेता है। जो द्विज 6 मास तक शूद्र के कुत्सित अन्न का भोजन करता है, वह जीते जी ही शूद्र के समान हो जाता है और मरने पर कुत्ता होता है। मुनीश्वरों, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जिसके अन्न को पेट में रखकर प्राण त्याग करता है, उसी की योनि में जन्म लेता है। नट, नाचने वाला, चांडाल, चमार समुदाय तथा वेश्या, इन 6 के अन्न का परित्याग करना चाहिए। तेली, धोबी, चोर, शराब बेचने वाले, नाचने गाने वाले, लुहार तथा मरना शौच से युक्त मनुष्य का अन्न भी त्याग देना चाहिए। कुम्हार, चित्रकार, सूदखोर, पतित, द्वितीय पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पुत्र, अभिशापग्रस्त, सुनार, रंगमंच पर खेल दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाले, व्याध, वंध्या, रोगी, चिकित्सक, वैद्य या डॉक्टर, व्यभिचारिणी स्त्री, हाकिम, नास्तिक, देवनिंदक, सोमरस का विक्रय करने वाले, स्त्री के वशीभूत रहने वाले, स्त्री के उपपति को घर में रखने वाले, पुरुष परित्यक्त, कृपण, जूठा खाने वाले, महापापी, शस्त्रों से जीविका चलाने वाले, भयभीत तथा रोने वाले मनुष्य का अन्न भी त्याज्य है। ब्रह्मद्वेषी और पाप में रुचि रखने वाले का अन्न, मृतक के श्राद्ध का अन्न, बलि वैश्वदेव रहित रसोई का अन्न तथा रोगी का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। संतानहीन स्त्री, कृतघ्न, कारीगर और नाजिर तथा परिवेत्ता, बड़े भाई को अविवाहित छोड़कर अपना विवाह कराने वाले का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। पुनर्विवाहिता स्त्री तथा दितिषु पति का अन्न भी त्याज्य है। अवहेलना, अनादर तथा रोष पूर्वक मिला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। गुरु का अन्न भी यदि संस्कार रहित हो तो वह भोजन करने योग्य नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का सारा पाप अन्न में स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप भोजन करता है। आर्धिक अर्थात किसान, कुलमित्र अर्थात कुर्मी, गोपाल अर्थात ग्वाला, दास, नाई तथा आत्मसमर्पण करने वाला पुरुष, इनका अन्न भोजन करने के योग्य है। कुशीलभ चारण और क्षेत्र क्रमक अर्थात खेत में काम करने वाला, इनका भी अन्न खाने योग्य है। विद्वान पुरुष इन्हें थोड़ी कीमत देकर इनका अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तेल में पकाई हुई वस्तु, गोरस, सत्तू, तिल की खली और तेल, ये वस्तुएं द्विजातियों द्वारा शूद्र से ग्रहण करने योग्य हैं। भांटा, कमल, नाल, कुसुम्भ, प्याज, लहसुन, शुत्त और गोंद का त्याग करना चाहिए। शत्राक तथा यंत्र से निकाले हुए आसव आदि का भी परित्याग कर देना उचित है। गाजर, मूली, कुम्हड़ा, गूलर और लौकी खाने से द्विज गिर जाता है। रात में तेल और दही का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। दूध के साथ मठा और नमकीन अन्न नहीं मिलाना चाहिए। जिस अन्न के प्रति दूषित भावना हो गई हो, जो दुष्ट पुरुषों के संपर्क में आ गया हो, जिसे कुत्ते ने सूंघ लिया हो, जिस पर चांडाल, रजस्वला स्त्री अथवा पतितों की दृष्टि पड़ गई हो, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो, जिसे कौए अथवा मुर्गे ने छू लिया हो, जिसमें कीड़े पड़ गए हों, जो मनुष्यों द्वारा सूंघा अथवा कोड़ी से छू गया हो, जिसे रजस्वला, व्यभिचारिणी अथवा रोगिणी स्त्री ने दिया हो, ऐसे अन्न को त्याग देना चाहिए। दूसरे का वस्त्र भी त्याज्य है। बिना बछड़े की गाय का, ऊंटनी का, एक खुर वाले पशु, घोड़ी आदि का, भेड़ का तथा हथिनी का दूध पीने योग्य नहीं है। यह मनु का कथन है। मांस भक्षण ना करे। द्विजातियों के लिए मदिरा किसी को देना, स्वयं उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर देखना भी मना है, पाप है। इससे सदा दूर ही रहना चाहिए। यही सनातन मर्यादा है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सर्वदा
मद का त्याग करे। जो द्विज मदपान करता है वह द्विजोचित कर्मों से भ्रष्ट हो जाता है, उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। अतः ब्राह्मण को सदा यत्न पूर्वक अभक्ष्य एवं अपेय वस्तुओं का परित्याग करना उचित है। यदि त्याग न करके उक्त निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करता है तो वह रौरव नरक में जाता है। अब मैं परम उत्तम दान धर्म का वर्णन करूंगा। इसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवादी ऋषियों को उपदेश किया था। योग्य पात्र को श्रद्धा पूर्वक धन अर्पण करना दान कहलाता है। ओंकार के उच्चारण पूर्वक किया हुआ दान भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला होता है। दान 3 प्रकार का बतलाया जाता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। एक चौथा प्रकार भी है जिसे विमल नाम दिया गया है। विमल दान सब प्रकार के दानों में परमोत्तम है, जिसका अपने ऊपर कोई उपकार न हो। ऐसे ब्राह्मण को फल की इच्छा न रखकर प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है वह नित्य दान है। जो पापों की शांति के लिए विद्वानों के हाथ में अर्पण किया जाता है उसे श्रेष्ठ पुरुषों ने नैमित्तिक दान बताया है। वह भी उत्तम दान है। जो संतान, विजय, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जाता है उसे धर्म का विचार करने वाले ऋषियों ने काम्य दान कहा है, तथा जो भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म युक्त चित्त से ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को कुछ अर्पण किया जाता है वह कल्याणमय दान विमल सात्विक माना गया है। सुयोग्य पात्र के मिलने पर अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। कुटुंब को भोजन और वस्त्र देने के बाद जो बच रहे उसी का दान करना चाहिए। अन्यथा कुटुंब का भरण पोषण किए बिना जो कुछ दिया जाता है वह दान का फल देने वाला नहीं होता। वेद पाठी, कुलीन, विनीत, तपस्वी, व्रतपरायण एवं दरिद्र को भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक पृथ्वी का दान करता है वह उस परम धाम को प्राप्त होता है जहाँ जाकर जीव कभी शोक नहीं करता। जो मनुष्य वेद वेत्ता ब्राह्मण को गन्नों से भरी हुई और जौ और गेहूं की खेती से लहलहाती हुई भूमि दान करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो दरिद्र ब्राह्मण को गौ के चमड़े बराबर भूमि भी प्रदान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भूमि दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है। केवल अन्न दान उसकी समानता करता है और विद्या दान उससे अधिक है। जो शांत, पवित्र और धर्मात्मा ब्राह्मण को विधि पूर्वक विद्या दान करता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अन्न दान करके मनुष्य उत्तम फल को प्राप्त होता है। गृहस्थ को अन्न ही देना चाहिए, उसे देकर मानव परम गति को प्राप्त होता है। वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक उपवास करके शांत, पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर काले तिलों और विशेषतः मधु से 7 या 5 ब्राह्मणों की पूजा करे तथा इससे धर्मराज प्रसन्न हो ऐसी भावना करे। जब मन में यह भाव स्थिर हो जाता है उसी क्षण मनुष्य के जीवन भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। काले मृग चरम पर तिल, सोना, मधु और घी रखकर जो ब्राह्मण को दान देता है वह सब पापों से तर जाता है। जो विशेषतः वैशाख की पूर्णिमा को धर्मराज के उद्देश्य से ब्राह्मणों को घी तथा अन्न सहित जल का घड़ा दान करता है वह भय से छुटकारा पा जाता है। जो सुवर्ण और तिल सहित जल के पात्रों से 7 या 5 ब्राह्मणों को तृप्त करता है वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि को उपवास करे और श्वेत वस्त्र धारण करके काले तिलों से अग्नि में हवन करे। तत्पश्चात एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणों को तिलों का ही दान करे। इससे द्विज जन्म भर के किए हुए सब पापों को पार कर जाता है। अमावस्या आने पर देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी बन पड़े तपस्वी ब्राह्मण को दान दे और सबका शासन करने वाले इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो यह भाव रखे। ऐसा करने से 7 जन्मों का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्नान करके ब्राह्मण के मुख में अन्न डालकर इस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता।
विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को स्नान करके चरण धोने आदि के द्वारा विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात धार्मिक ब्राह्मण को मुझ पर महादेव जी प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से अपना द्रव्य दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। भक्त द्विजों को उचित है कि वे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी तथा विशेषतः अमावस्या के दिन भगवान महादेव की पूजा करें। जो एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को ब्राह्मण के मुख में अन्न दे, इस प्रकार पुरुषोत्तम की अर्चना करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह शुक्ल पक्ष की द्वादशी भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन भगवान जनार्दन की प्रयत्न पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर अथवा श्री विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी पवित्र ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उसका अक्षय फल माना गया है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहिए, उसके उद्देश्य से ब्राह्मणों का ही यत्न पूर्वक पूजन करे, इससे वह उस देवता को संतुष्ट कर लेता है। देवता सदा ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय लेकर ही रहते हैं। ब्राह्मणों के न मिलने पर भी कहीं कहीं प्रतिमा आदि में भी पूजित होते हैं। प्रतिमा आदि में बहुत यत्न करने पर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। अतः सदा विशेषतः द्विजों में ही देवताओं का पूजन करना उचित है। ऐश्वर्य चाहने वाला मनुष्य इंद्र की पूजा करे। ब्रह्म तेज और ज्ञान चाहने वाला पुरुष ब्रह्मा जी की आराधना करे। आरोग्य की अभिलाषा रखने वाला पुरुष सूर्य की, धन की कामना करने वाला मनुष्य अग्नि की तथा कर्मों की सिद्धि करने वाला पुरुष गणेश जी का पूजन करे। जो भग चाहता हो वह चंद्रमा की, बल चाहने वाला वायु की तथा संपूर्ण संसार बंधन से छूटने की अभिलाषा रखने वाला मनुष्य यत्न पूर्वक श्री हरि की आराधना करे। जो योग, मोक्ष तथा ईश्वरीय ज्ञान तीनों की इच्छा रखता हो, वह यत्न करके देवताओं के स्वामी महादेव जी की अर्चना करे। जो महान भोग तथा विविध प्रकार के ज्ञान चाहते हो, वे भोगी पुरुष श्री भूतनाथ महेश्वर तथा भगवान श्री विष्णु की भी पूजा करते हैं। जल देने वाले मनुष्य की तृप्ति होती है, अतः जल दान का महत्व अधिक है। तेल दान करने वाले को अनुकूल संतान और दीप देने वाले को उत्तम नेत्र की प्राप्ति होती है। भूमि दान करने वालों को सब कुछ सुलभ होता है। सुवर्ण दाता को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। गृह दान करने वाले को श्रेष्ठ भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप मिलता है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रमा के लोक में जाता है। अश्व दान करने वाले को उत्तम सवारी मिलती है। अन्नदाता को अभीष्ट संपत्ति और गोदान करने वाले को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सवारी और शैया दान करने वाले पुरुष को पत्नी मिलती है। अभय दान करने वाले को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्य दाता को सनातन सुख और ब्रह्म वेद दान करने वाले को शाश्वत ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो वेद विद्या विशिष्ट ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार अनाज देता है, वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग का सुख भोगता है। गौओं को अन्न देने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। ईंधन दान करने से मनुष्य की जठराग्नि दीप्त होती है। जो ब्राह्मणों को फल, मूल, पीने योग्य पदार्थ और तरह तरह के शाक दान करता है, वह सदा आनंदित होता है। जो रोगी के रोग को शांत करने के लिए उसे औषध, तेल और आहार प्रदान करता है, वह रोगहीन, सुखी और दीर्घायु होता है। जो छत्र और जूते दान करता है, वह नरकों के अंतर्गत 80 पत्र वन, छुरे की धार से युक्त मार्ग तथा तीखे ताप से बच जाता है। संसार में जो जो वस्तु अत्यंत प्रिय मानी गई है तथा जो मनुष्य के घर में अपेक्षित है, उसी को यदि अक्षय बनाने की इच्छा हो तो गुणवान ब्राह्मण को उसका दान करना चाहिए। अयन परिवर्तन के दिन विषुव नामक योग आने पर चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में तथा संक्रांति आदि के अवसरों पर दिया हुआ दान अक्षय होता है। प्रयाग आदि तीर्थों, पुण्य मंदिरों, नदियों तथा वनों में भी दान करके मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। प्राणियों के लिए इस संसार में दान धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए द्विजातियों को चाहिए कि वे क्षत्रिय ब्राह्मण को अवश्य दान दे।
ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तथा मुमुक्षु पुरुष पापों की शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते रहें। जो पापात्मा मानव गौ, ब्राह्मण, अग्नि और देवता के लिए दी जाने वाली वस्तु को मोहवश रोक देता है, उसे पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। जो द्रव्य का उपार्जन करके ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन नहीं करता, उसका सर्वस्व छीनकर राजा उसे राज्य से बाहर निकाल दे। जो अकाल के समय ब्राह्मणों के मरते रहने पर भी अन्न आदि का दान नहीं करता, वह ब्राह्मण निंदित है। ऐसे ब्राह्मण से दान नहीं लेना चाहिए तथा उसके साथ निवास भी नहीं करना चाहिए। राजा को उचित है वह उसके शरीर में कोई चिन्ह अंकित करके उसे अपने राज्य से बाहर कर दे। द्विजोत्तम गण, जो ब्राह्मण स्वाध्यायशील, विद्वान, जितेंद्रिय तथा सत्य और संयम से युक्त हों, उन्हें दान करना चाहिए। जो सम्मान पूर्वक देता और सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों स्वर्ग में जाते हैं। इसके विपरीत आचरण करने पर उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। यदि अविद्वान ब्राह्मण चांदी, सोना, गौ, घोड़ा, पृथ्वी और तिल आदि का दान करे तो सूखे ईंधन की भांति भस्म हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वह उत्तम ब्राह्मणों से धन लेने की इच्छा रखे। क्षत्रिय और वैश्यों से भी वह धन ले सकता है, किंतु शूद्र से तो वह किसी प्रकार धन न ले। अपनी जीविका वृत्ति को कम करने की ही इच्छा रखे, धन बढ़ाने की चेष्टा न करे। धन के लोभ में फंसा हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से ही भ्रष्ट हो जाता है। संपूर्ण वेदों को पढ़कर और सब प्रकार के यज्ञों का पुण्य पाकर भी ब्राह्मण उस गति को नहीं पा सकता जिसे वह संतोष से पा लेता है। दान लेने की रुचि ना रखे। जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक धन ग्रहण करने वाला ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है। जो संतोष नहीं धारण करता वह स्वर्ग लोक को पाने का अधिकारी नहीं है। वह लोभवश प्राणियों को उद्विग्न करता है। चोर की जैसी स्थिति है वैसी ही उसकी भी है। गुरुजनों और भृत्यजनों के उद्धार की इच्छा रखने वाला पुरुष देवताओं और अतिथियों का तर्पण करने के लिए सब ओर से प्रतिग्रह ले, किंतु उसे अपनी तृप्ति का साधन न बनाए, स्वयं उसका उपभोग न करे। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष मन को वश में करके देवताओं और अतिथियों का पूजन करता हुआ जितेंद्रिय भाव से रहे तो वह परम पद को प्राप्त होता है। तदनंतर गृहस्थ पुरुष को उचित है कि पत्नी को पुत्रों के हवाले कर दे और स्वयं वन में जाकर तत्व का ज्ञान प्राप्त करके सदा एकाग्र चित्त हो उदासीन भाव से अकेला विचरे। द्विजवरों, यह गृहस्थों का धर्म है जिसका मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। इसे जानकर नियम पूर्वक आचरण में लाएं और दूसरे द्विजों से भी इसका अनुष्ठान कराएं। जो इस प्रकार गृहस्थ धर्म के द्वारा निरंतर एक अनादि देव ईश्वर का पूजन करता है वह संपूर्ण भूत योनियों का अतिक्रमण करके परमात्मा को प्राप्त होता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।